हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड आज हम अमीन्स के बारे में बात करेंगे। अमीन्स क्या होते हैं, उसके प्रिपरेशन मेथड्स क्या हैं, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अमीन्स क्या होते हैं, तो जो डेरिवेटिव्स हैं अमोनिया को, उसको हम बोलते हैं अमीन्स। जो NH3 है, अगर उसका एक H हम रिप्लेस कर देते हैं एल्काइल ग्रुप से तो वो बन जाएगा अमीन। अगर एक H रिप्लेस होता है तो वो प्राइमरी अमीन, अगर दो H रिप्लेस होते हैं तो सेकेंडरी अमीन, और अगर तीनों ही H हम रिप्लेस करते हैं एल्काइल ग्रुप से तो वो बन जाएगा टर्शरी अमीन। मीन्स 3 टाइप के हमारे अमीन्स होते हैं, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन, और इन्हीं के बारे में आगे हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब नोमेनक्लेचर, अमीन्स का नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, तो जो एलिफेटिक अमीन्स है उसके कॉमन सिस्टम में एल्काइल ग्रुप को हम प्रीफिक्स करेंगे अमीन के साथ में, तो वो क्या बन जाएगा, एल्काइल अमीन। और जो IUPAC सिस्टम है उसकी नेमिंग हम एल्केन अमीन से करेंगे। मीन्स जो एल्केन है उसके ई को हम रिप्लेस कर देंगे एमीन से। फॉर एग्जाम्पल, जो पहला एग्जाम्पल है उसमें 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, तो कॉमन सिस्टम में हम इसको इथाइल अमीन बोलेंगे। एंड जो IUPAC सिस्टम है उसमें ईथन अमीन इसका नाम होगा। ठीक है। सेकंड जो एग्जांपल है उसमें 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, मीन्स कॉमन सिस्टम में प्रोपाइल अमीन, और IUPAC सिस्टम में प्रोपेन 1 अमीन इसको बोलेंगे। एंड जो लास्ट एग्जांपल है वो एक एरोमेटिक अमीन है जिसको कॉमन सिस्टम में एनिलीन, और जो IUPAC सिस्टम है उसमें भी एनिलीन एक्सेप्टेड है, साथ में इसको बेंजन अमीन भी हम बोल सकते हैं। अब बात आती है इसके प्रिपरेशन मेथड्स की। तो इस वीडियो में हम 4 मेथड्स डिस्कस करेंगे। पहला अमोनोलिसिस, उसके बाद रिडक्शन, देन गैब्रियल थैलेमाइड, और लास्ट में हम हॉफमैन ब्रोमोमाइड के बारे में बात करेंगे। तो जो फर्स्ट मेथड है अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, इसमें 2 केस होते हैं। पहले हम अमोनिया को एक्सेस में लेंगे तो जो प्राइमरी अमीन है वो एज ए मेजर प्रोडक्ट बनेगा। एंड जो सेकेंड केस है उसमें एल्काइल हैलाइड को हम एक्सेस में लेंगे और उससे जो क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्शन क्या होगी, जो एल्काइल हैलाइड है उसकी रिएक्शन है अमोनिया के साथ, मीन्स HX यहाँ से रिमूव हो जाएगा और क्या बनेगा, प्राइमरी अमीन। सेकंड जो केस है उसमें भी अमोनिया के साथ रिएक्शन है, पर पहले मिक्सचर बनेगा और फिर लास्ट में बनेगा क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड। मिक्सचर कैसे बनेगा, क्योंकि एल्काइल हैलाइड एक्सेस में है, इसकी रिएक्शन होगी अमोनिया के साथ, तो सबसे पहले प्राइमरी अमीन बनेगा, फिर जो अमीन है प्राइमरी वो वापस इसके साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा सेकेंडरी अमीन, और फिर टर्शरी अमीन बन जाएगा, एंड लास्ट में जो है वो क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड बनेगा। जो सेकंड केस है, अगर उसमें हम एलिफेटिक हैलाइड के जगह अगर हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं तो क्या हमारा प्रोडक्ट बनेगा, एनिलीन। मिक्सचर नहीं बनेगा, एनिलीन बन जाएगा अगर क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अमोनिया के साथ में होती है तो। ठीक है। इसका जो सेकंड है वो है अमोनोलिसिस ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल्स की भी सेम रिएक्शन अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड के जैसे होती है। इसमें भी 2 केस हैं। पहले केस में हम अमोनिया को एक्सेस में लेंगे जिससे प्राइमरी जो अमीन है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। सेकंड केस में हम जो एल्कोहल है उसको एक्सेस में लेंगे और हमारा मिक्सचर यहाँ पे बनेगा। ठीक है। इसमें क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा क्योंकि ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। अब आता है रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड में 4 केस है। जो पहला केस है इसमें है कंप्लीट रिडक्शन ऑफ एल्काइल साइनाइड। जो साइनाइड्स का रिएक्शन होगा रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में, जो साइनाइड है RC ट्रिपल बॉन्ड N वो रिड्यूस होगा, प्राइमरी अमीन के जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होंगे और हाइड्रोजन का क्या होगा यहाँ पर, एडिशन। किसकी प्रेजेंस में होगा, हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, साथ में जो इसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है मीन्स हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल। ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, इसलिए जो साइनाइड है उसका रिडक्शन होगा प्राइमरी अमीन में। इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो एक कार्बन एटम है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है। इसका जो सेकंड केस है उसमें रिडक्शन है एल्काइल आइसोसाइनाइड का। अभी हमने साइनाइड का केस देखा, इसमें जो है वो आइसोसाइनाइड की है, तो इसमें क्या बन जाएगा,
रिडक्शन इसका होगा तो हाइड्रोजन्स ऐड होंगे और यहाँ पे बनेगा सेकेंडरी अमीन। साइनाइड से प्राइमरी अमीन बना था, लेकिन जो आइसोसाइनाइड है उससे सेकेंडरी अमीन बनेगा। किसकी प्रेजेंस में? सेम जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, या फिर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हम इसका करवा सकते हैं। थर्ड जो केस है इसमें कंप्लीट रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन्स। नाइट्रो एल्केन्स का भी अगर हम रिडक्शन करवाएंगे तो वो क्या बनाएंगे? प्राइमरी अमीन्स। रिड्यूसिंग एजेंट्स हम क्या क्या ले सकते हैं? मेटल प्लस एसिड ले सकते हैं, जैसे आयरन प्लस HCl, या फिर जिंक प्लस HCl, या हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर निकल और प्लेटिनम, या फिर हम एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम भी ले सकते हैं। तो ये सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। किसी भी एक रिड्यूसिंग एजेंट को देके आपसे रिएक्शन पूछ लिया जाएगा। जो लास्ट केस है रिडक्शन मेथड का वो है एसिड अमीन्स। इनकी भी अगर रिएक्शन होगी तो जो कार्बोनिल यहाँ पे ग्रुप प्रेजेंट है वो रिड्यूस हो जाएगा प्राइमरी अमीन के अंदर। ठीक है, तो 4 केस बताए मैंने रिडक्शन में। सबसे पहले साइनाइड जो प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट हो रहा था, फिर आइसोसाइनाइड जिससे सेकेंडरी अमीन, एंड जो थर्ड था वो नाइट्रो एल्केन जिससे प्राइमरी अमीन, और जो लास्ट है एसिड अमाइड उससे भी प्राइमरी अमीन बन रहा है। अब जो फोर्थ हमारा मेथड है वो है गैब्रियल थैलेमाइड। इसमें क्या होता है? जो थैलेमाइड है उसकी रिएक्शन होगी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में इथेनोलिक जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, फिर बनेगा हमारा पोटाशियम सोल्ट ऑफ थैलेमाइड, और फिर हम इसको हीट करेंगे एल्काइल हैलाइड, और फिर उसका होगा हाइड्रोलिसिस, और वो क्या बनाएगा? प्राइमरी अमीन। इसमें भी प्राइमरी अमीन्स ही बनते हैं, एरोमेटिक अमीन्स गैब्रियल थैलेमाइड से हम नहीं बना सकते। एल्काइल हैलाइड क्यों लिया है यहाँ पे? क्योंकि यही जो है वो कन्वर्ट होगा बाद में प्राइमरी अमीन्स में। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये कि जो एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स है उनको हम नहीं बना सकते इस मेथड से, बिकॉज जो एरोमेटिक अमीन्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते ही नहीं है। रिएक्शन क्या हो जाएगा? जो थैलेमाइड था उसका हमने रिएक्शन करवाया, पोटाशियम जो हाइड्रोक्साइड था तो वो क्या बना है यहाँ पे? पोटाशियम सोल्ट ऑफ थैलेमाइड, फिर उसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ में, और देन जो है हमने इसका क्या करवा दिया? हाइड्रोलिसिस। NaOH हम यहाँ पे लेंगे और यहाँ से क्या बन जाएगा? प्राइमरी अमीन। आज की जो हमारी लास्ट रिएक्शन है वो है होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा? प्राइमरी अमीन्स बनेंगे किससे? जो अमाइड से हमारे जो कार्बोनिल ग्रुप है वो रिड्यूस हो जाएगा अमीन्स के अंदर, और इसमें क्या होता है? जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें एक कार्बन एटम कम बनेगा, कम हो जाएगा ऐसे जो हमारा स्टार्टिंग प्रोडक्ट था, बिकॉज जो CO2 है कार्बोनिल ग्रुप से वो यहाँ पे रिमूव हो जाती है। ठीक है, और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी? ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो आज हमने अमीन्स के बेसिक्स के बारे में पढ़ा। 3 टाइप के अमीन्स होते हैं, उसके जो 4 प्रिपरेशन मेथड्स हैं, अमोनोलिसिस, रिडक्शन, गैब्रियल थैलेमाइड, और लास्ट में जो है वो होफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। तो ये सारी रिएक्शन हमने अच्छे से देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसके फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं अमीन्स की उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।